कुल कह दीजिए या अय्युहन्नासु, है लोगो, इन्नमा अना लकुम, पुख्ता बात है कि मैं तुम्हारे लिए नज़ीर मुबीन, वाज़े डराने वाला बनाकर भेजा गया हूँ। फल्लज़ीना, पस वो लोग आमनू जो ईमान लाए, व अमिलुस्सालिहाती और उन्होंने नेक अमाल किए, लहुम मग़फ़िरतुन, अलबत्ता उनके लिए मग़फ़िरत होगी, बख्शिश होगी, व रिज़्क़ुन करीम, और इज़्ज़त वाली रोज़ी होगी। अब देखें, इसमें अहले ईमान का तज़किरा है। अहले ईमान में से वो लोग जिनके अकायद ठीक हुए और आमाल सुन्नत के मुताबिक हुए। फरमाया लहुम मग़फ़िरतुन, उनके लिए मग़फ़िरत होगी। कुछ गुनाह अगर उनसे हो गए तो अल्लाह ताला उन गुनाहों को माफ़ फरमा देगा। व रिज़्क़ुन करीम, और इज़्ज़त की रोज़ी होगी। मैंने पीछे आपके सामने ये बात बयान की थी कि जब अहले जन्नत को जन्नत में भेज दिया जाएगा तो वहां पर एक जन्नती दुनिया में जितने 100 मर्द खाते थे, एक जन्नती इतना खाएगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, अगर एक जन्नती इतना ज्यादा खाएगा तो फिर पेशाब के लिए कहां जाएगा? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वहां पर पेशाब वगैरह की कोई हाजत नहीं है, बल्कि खाने के बाद ये जन्नती डकार मारेगा। इस डकार की वजह से इसका सारा खाना हजम हो जाएगा, और जब डकार मारेगा तो मुश्क जैसी खुशबू निकलेगी। ये इस बात की दलील होगी कि इसका खाना हजम हो चुका है। तो इस वजह से अब देखें, नबी और उम्मती में कई तरह के फर्क हैं। नबी भी इंसान होता है, उम्मती भी इंसान होता है। नबी का भी ईमान होता है, उम्मती का भी ईमान होता है। नबी का ईमान ये असल होता है, उम्मती का ईमान जो है वो नस्ल होता है। नबी भी इंसान है, उम्मती भी इंसान है। नबी भी बशर है, उम्मती भी बशर है, लेकिन नबी ये आला दर्जे का इंसान है और उम्मती ये कम दर्जे का इंसान है। उम्मती की हैसियत नबी के सामने कुछ भी नहीं है दोनों इंसान। बाज़ हज़रात तो नबी को इंसान कहने में इंसान की तौहीन समझते हैं। कहते हैं अजीब बात यह है, अच्छा नबी भी इंसान है, उम्मती भी इंसान है, इसमें तो नबी की तौहीन है। अब सवाल यह है, अच्छा अगर आपकी बात को मान लिया जाए
कि नबी को इंसान कहने में नबी की तौहीन है, तो अच्छा एक पत्थर वो है जो हमारे घर में लगा है और एक पत्थर वो है जो मस्जिद में और बैतुल्ला के अंदर हजरे अस्वद है, तो लिहाजा फिर हजरे अस्वद को पत्थर कहना भी हजरे अस्वद की तौहीन हुई। ऐसे ही एक पानी वो है जो हमारे घरों में आता है और एक पानी वो है जिसको आबे ज़मज़म कहते हैं। पानी कहने में तो दोनों शरीक हैं, तो लिहाजा फिर आबे ज़मज़म को पानी कहना गोया के आबे ज़मज़म की तौहीन है। ऐसी कई मिसालें पेश की जा सकती हैं। बैतुल्ला भी अल्लाह का घर और हमारी ये निमरा मस्जिद ये भी अल्लाह का घर, तो घर होने में तो दोनों शरीक हैं, तो फिर बैतुल्ला को अल्लाह का घर कहने में गोया के ये फिर बैतुल्ला की तौहीन है। असल बात यह है कि देखे घर होने में दोनों शरीक हैं, एक घर है आला दर्जे का और एक घर है अदना दर्जे का। बिल्कुल इसी तरीके से पानी होने में दोनों शरीक हैं, लेकिन आबे ज़मज़म का पानी वो आला दर्जे का है और आम पानी जो हमारे घरों में आता है ये अदना दर्जे का है। बिल्कुल इसी तरीके से नबी भी इंसान, उम्मती भी इंसान है। नबी इंसान है आला दर्जे का, उम्मती इंसान है अदना दर्जे का, लिहाजा तौहीन नहीं है। अगर ये तौहीन होती तो अल्लाह ताला नबी के लिए लफ्ज़ अब्द को कभी भी कुरान करीम में ना बोलते। सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही, अपने अब्द को, बंदे को ले गया, इंसान को ले गया, बशर को ले गया। तो ऐसे ही नबी और उम्मती की कई चीजों में फर्क है। अब देखें, उम्मती ये पेशाब करता है, लेकिन इसके पेशाब से बदबू उठती है, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा दखल अल खला, बैतुल खला में दाखिल होते, वहां पर पेशाब फरमाते, और जब निकलते उम्मे ऐमन फरमाती हैं कि जब मैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद बैतुल खला जाती, फलम अरा शैया, मैं वहां पर कोई चीज नहीं देखती थी, और वहां से मुश्क और अंबर की खुशबू महकती थी। आजकल तो बैतुल खला है, पाइप लगे होते हैं, कोई आदमी पेशाब करे तो वो पाइप के जरिए से निकल जाता है, लेकिन पहले दौर में ऐसा नहीं होता था। पहले दौर में ये नड़ियां लगाई होती थी और सामने एक पर्दा होता था, और अंदर जो है दरमियान में एक, यूं समझ लें कि एक जगह बनाई होती थी, जमीन खोद कर वहां पे पेशाब किया जाता, और शाम को किसी को कहा जाता था कि इसको उठा के बाहर फेंक दे। अब इस हदीस को समझे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल खला जाते और बाहर निकलते, उम्मे ऐमन जाती और फरमाती कि मैंने देखा है, फलम अरा शैया, मुझे तो वहां पर कोई चीज नजर ही नहीं आई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज करने लगी, मैं बड़ी परेशान हूँ इस बात पे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
हमें नबी कहते हैं। तुंबतु अजसादुना अला अरवाहि अहलिल जन्ना, हमारे जिस्मों की तरबियत, हमारे जिस्म को जो बनाया गया है ये जन्नत की मिट्टी से बनाया गया है। जन्नत के तरह हमारे वजूद को रखा जाता है। तो अब देखें, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल खला जाएं, वहां पर पेशाब नजर नहीं आता, जमीन उसको निगल जाती है मुतबर्रिक समझ के, और वहां से मुश्क व अंबर की खुशबू फूटती है, और जब उम्मती जाता है तो वहां से बदबू उठती है। तो इस वजह से नबी और उम्मती में फर्क है। तो फरमाया फल्लज़ीना आमनू, वो लोग जो ईमान लाए, व अमिलुस सालिहाती, और उन्होंने आमाल सुन्नत के मुताबिक किए, लहुम मग़फ़िरतुन, उनके लिए बख्शिश होगी, व रिज़्क़ुन करीम, और इज़्ज़त की रोज़ी होगी। देखिए हदीस के अंदर आता है, सोमे विसाल से, पैदर पे रोजे रखने से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है। दिन रात का रोजा है जी, फिर आगे दूसरे दिन का भी चल रहा है, तीसरे का भी चल रहा है, शरीयत इससे मना करती है। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये रखते थे। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, अल्लाहु युतइमुनी व यस्कीनी, या युतइमुनी रब्बी व यस्कीनी, मेरा रब मुझे खिलाता और पिलाता है। रूहानी तौर पे अल्लाह ताला खिलाता पिलाता था। तो इस वजह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इजाज़त थी और हमें इजाज़त नहीं है। फरमाया लहुम मग़फ़िरतुन, उनके लिए बख्शिश होगी, व रिज़्क़ुन करीम, और इज़्ज़त की रोज़ी होगी। वल्लज़ीना, वो लोग साउ फ़ी आयातिना, जो कोशिश करते हैं हमारी आयतों के बारे में, मुआजिज़ीना, हैराने की, ख़त्म करने की, उलाइका अस्हाबुल जहीम, यही लोग हैं जहन्नम वाले। तो इस वजह से कुरान करीम ये क़यामत तक रहेगा। कुरान करीम की हिफाजत का जिम्मा खुद अल्लाह ताला ने लिया है। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, बेशक हमने ही इस कुरान को नाज़िल किया है, हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। इससे पहले तौरात, ज़बूर, इंजील, ये जो किताबें अल्लाह ताला ने उतारी हैं, इनकी हिफाजत का जिम्मा अल्लाह ताला ने नहीं लिया। तो इस वजह से उनके अंदर तहरीफ भी कर दी गई, और कुरान करीम को ना ख़त्म किया जा सकता है, ना इसके अंदर तहरीफ की जा सकती है। जब भी कोई फ़िरौन उठता है कुरान करीम को ख़त्म करने के लिए, वो खुद ख़त्म हो जाता है, लेकिन कुरान करीम ये ख़त्म नहीं होती। आप देख लें, एक वक़्त था कि लाल मस्जिद के ऊपर हमला हुआ था, और जर्नैल, जिसे परवेज़ मुशर्रफ कहते थे, तकब्बराना लहजे में कहता था कि मैं तुम्हें वहां से हिट करूंगा, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। आज अहले मदारस उधर ही खड़े हैं।
आज लाल मस्जिद उधर ही है, लेकिन आज वो दुआएं कर रहा है कि अल्लाह मुझे मौत दे दे, ऐसी तकलीफ में है। तो अल्लाह ताला दुनिया में भी कभी इबरत के लिए सज़ा देता है, आखिरत में तो सज़ा है ही है। फरमाया वल्लज़ीना सअऊ फ़ी आयातिना, वो लोग जो कोशिश करते हैं हमारी आयात के बारे में मुआजिज़ीना हैराने की, उलाइका अस्हाबुल जहीम, यही जहन्नम वाले लोग हैं। वमा अरसलना, और हमने नहीं भेजा आपको, मिन क़ब्लिका, और नहीं भेजा हमने मिन क़ब्लिका आपसे पहले, मिन रसूलिन, कोई भी रसूल, वला नबीय्यिन, और ना ही कोई नबी, इल्ला मगर इज़ा तमन्ना, जब वो पढ़ता, अलका शैतानु, डाल देता शैतान, फी उम्नियती, उसके पढ़ने में वसवसा। इस आयत को थोड़ा सा समझें। इस आयत की तफसीर में कई बातें लिखी गई हैं। बाज़ तफसीरों में तो बड़ी अजीब अजीब बातें लिखी गई हैं, जैसा कि जलालैन है अरबी की। मैं सबसे आसान करके आपको इसकी तफसीर समझाता हूं। इस आयत का मतलब यह है कि अल्लाह का पैगंबर जब कुरान सुनाता, अल्लाह के नबी जब कुरान सुनाते, शैतान वसवसा डालता लोगों के दिलों में। मसलन मिसाल से आप इसको यूं समझ लें, जैसे कुरान करीम की एक आयत उतरी, हुर्रिमत अलैकुमुल मैता, कि जो जानवर खुद मर जाए वो तुम पर हराम है। अब ये आयत उतरी, अब शैतान जो है लोगों के दिलों में वसवसा क्या डालता, कहता है देखो अजीब बात यह है कि जिसको रब मारे वो हराम है और जिसको ये खुद मारे वो हलाल है। क्योंकि लाजमी बात है, जब जानवर मरता है तो अल्लाह ताला ने मारा है तो तभी मरा है, और जब किसी को कुर्बान किया जाता है तो ज़ाहिरी तौर पे तो बंदा ही ज़िबा करता है। तो जब आयत उतरी हुर्रिमत अलैकुमुल मैता, तो शैतान वसवसा लोगों के दिलों में डालता, देखो जिसको रब मारे वो हराम, जिसको बंदे मारे वो हलाल। हालांकि इसका जवाब बिल्कुल वाज़ेह था। जवाब इसका क्या है? देखें, जिस पर अल्लाह ताला का नाम लेकर उसको ज़िबा किया जाए, अल्लाह ताला के नाम की बरकत की वजह से वो हलाल है, और जिस पर अल्लाह ताला का नाम नहीं लिया गया तो लिहाजा वो हराम है। जवाब तो बिल्कुल वाज़ेह था, लेकिन शैतान वसवसा डालता था। इमाम राजी रहमतुल्लाह अलैह, ये बहुत बड़े इमाम गुजरे हैं, ये फरमाते हैं, देखें जानवर के खून में जहरीले मादे होते हैं। जब इंसान अल्लाह का नाम लेकर इसको ज़िबा करता है तो अल्लाह के नाम की बरकत की वजह से वो जो खून निकलता है उसके अंदर जहरीले मादे भी निकल जाते हैं, तो लिहाजा अब तुम खा सकते हो। और जब अल्लाह का नाम लेकर तुमने ज़िबा नहीं किया और इसका खून भी नहीं निकला
तो लिहाजा जहरीले मादे इसके अंदर हैं, जिसकी वजह से इंसान के लिए ये नुकसानदेह है। शरीयत ने कह दिया कि ये तुम्हारे लिए हराम है। अब देखिए इमाम राजी रहमतुल्लाह अलैह ने कितने प्यारे तरीके से ये बात समझाई है। तो इस वजह से फरमाया, नहीं हमने भेजे आपसे पहले कोई रसूल और कोई नबी, इल्ला इज़ा तमन्ना, मगर जब वो पढ़ते अलका शैतानु, तो शैतान डाल देता फी उमनियती, उनके पढ़ने में वसवसा, लोगों के दिलों में, फयंसखुल्लाहु, पस मिटाता है अल्लाह ताला, माँ उस चीज़ को, युल्क़ि शैतानु, जो डालता है शैतान, सुम्मा युहकिमुल्लाहु आयाती, फिर अल्लाह मजबूत कर देता है अपनी आयात को, वल्लाहु, और अल्लाह ताला अलीमुन, खूब जानने वाला है, हकीमुन, हिकमत वाला है। यह सबसे आसान तफसीर है इसकी। लिया जा रहा ताकि कर दे, देखिए इस मसले को एक दूसरी आयत के जरिए से भी समझा जा सकता है, जो हमने पीछे पढ़ी भी है। मसलन कुरान करीम में है, इन्नकुम वमा ताबुदून मिन दूनिल्लाहि हसबु जहन्नम, बेशक तुम और जिनकी तुम इबादत करते हो ये जहन्नम का ईंधन होंगे। अब ये आयत उतरी, अब शैतान वसवसा क्या डालता है, कहता है अच्छा कुरान करीम का हुक्म है, अल्लाह ताला का ये हुक्म है कि तुम यानी इबादत करने वाले और जिनकी इबादत की गई है ये जहन्नम का ईंधन होंगे। चलो ठीक है, हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम की भी तो इबादत की गई है ना, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की इबादत भी तो की गई है ना, और फरिश्तों की भी तो इबादत की गई है ना। जब इनकी इबादत की गई है तो लिहाजा इससे पता चलता है ये भी जहन्नम में जाएंगे। इसी वजह से अब्दुल्ला बिन जुबारा जो बाद में साबी हो गए थे, तो जब ये आयत उतरी ना, ये भी कहने लगे अच्छा अगर ये बात है तो फिर तो ठीक है ना, जहां पर इतने बड़े बड़े बुजुर्ग जहन्नम में जा रहे हैं तो हम भी चले जाएंगे, क्या होता है। तो उसका अल्लाह ताला ने जवाब दिया, इन्नल्लज़ीना सबक़त लहुम मिन्नल हुस्ना उलाइका अन्हा मुबादून, ये जो लोग होंगे लिहाजा ये जहन्नम से दूर होंगे। क्यों? इन्होंने तो नहीं कहा था कि तुम हमारी इबादत करो। हजरत उज़ैर ने कब कहा कि तुम मेरी इबादत करो? हजरत उज़ैर तो ये कहते थे अल्लाह ताला की ही इबादत करो। हजरत ईसा तो ये कहते थे कि मैं अल्लाह का बंदा हूं, लिहाजा तुम अल्लाह की ही इबादत करो। तो इसका एक जवाब ये भी दिया जा सकता है। अब दो आयतें मैंने आपके सामने ऐसी पेश की हैं ताकि आप इस बात को अच्छी तरीके से समझ लें। लिया जाला ताकि कर दे, माँ उस चीज को, युल्क़ि शैतानु जो डालता है शैतान, फितनतन आजमाइश, लिल्लज़ीना उन लोगों के लिए, फी क़ुलूबिहिम मरज़ुन जिनके दिलों में मर्ज है, कुफ्र है, निफाक है, ईमान के खिलाफ बक बक करते हैं। वल्क़ासियति क़ुलूबुहुम, और उनके दिल सख्त है। व इन्ना ज़ालिमीना, और बेशक ज़ालिम, लफ़ी शिक़ाक़िन बईद, दूर के इख्तिलाफ में मुब्तला हैं। वलियअलमल्लज़ीना, ताकि जान लें वो लोग, ऊतुल इल्मा जिनको इल्म दिया गया, अन्नहुल हक़्क़ु मिर रब्बिका, बेशक ये कुरान हक है, बरहक है तेरे रब की तरफ से। ऐसे नहीं है जैसे कि मुशरिक कहते थे कि ये तो नबी खुद बना के लाया है। रात को बड़े बड़े लोगों के पास बैठते हैं,
उनसे बनाते हैं, सुबह आके लोगों को सुनाते हैं, नाउज़ुबिल्लाह। ऐसा नहीं है, बल्कि ये कुरान ये अल्लाह ताला की ही किताब है, ये अल्लाह का कलाम है। जैसे अल्लाह ताला की ज़ात कदीम है, ऐसे ही कुरान करीम ये अल्लाह ताला की सिफत है, ये भी कदीम है। फरमाया वलियअलमल्लज़ीना, ताकि जान ले वो लोग ऊतुल इल्म, जिनको इल्म दिया गया, अन्नहुल हक़्क़ु मिर रब्बिका, बेशक ये कुरान तेरे रब की तरफ से बरहक है। फयुमिनु बिही, पर इस पर ईमान लाए वो, फतुख़बित लहू कुलूबुहुम, पस आजिज़ी करें उसके सामने उनके दिल। व इन्नल्लाह, और बेशक अल्लाह ताला, लहादिल लज़ीना, अलबत्ता रहनुमाई करने वाला है उन लोगों की, आमनू, जो ईमान लाते हैं, ईमान लाए, इला सिरात मुस्तकीम, सीधे रास्ते की तरफ, सिरात मुस्तकीम की तरफ, राय एतदाल की तरफ। वला यज़ालुल लज़ीना, और हमेशा रहेंगे वो लोग, कफरू, जिन्होंने कुफर किया, फी मिर्यतिम मिन्हु, इस कुरान के बारे में शक में, हत्ता तातियहुमुस्साअतु, यहाँ तक कि आ जाएगी उन पर क़यामत, बग़ततन, अचानक, औ यातियहुम, या आए उनके पास या उन पर, अज़ाबु यौमिन अक़ीम, ऐसा अज़ाब या ऐसे दिन का अज़ाब जो नामुबारक है वो। देखिए अक़ीम ये अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, अरबी में कहते हैं बांझ को, वो औरत जो बांझ हो, तो ऐसी औरत को लोग नामुबारक कहते हैं। ये नामुबारक है क्यों? इसके बतन से औलाद नहीं होती। हदीस में है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तज़व्वजुल वदूद अल वदूदा फ़इन्नी मकासिरु बिकुमुल उमम यौमल क़ियामती। फरमाया कि ऐसे ख़ानदान की औरतों से शादी करो जो मोहब्बत करने वाली हो। जब मोहब्बत करने वाली होंगी तो लिहाजा वो आपको संभालेंगी भी, आपके घर को आबाद भी करेंगी, आपके घर को बर्बाद नहीं करेंगी। फरमाया कि ऐसे ख़ानदान की औरतों से शादी करो, निकाह करो कि जो मोहब्बत करने वालियां हों, और बच्चे ज़्यादा जनने वालियां हों। क्यों? फ़इन्नी मकासिरु बिकुमुल उमम यौमल क़ियामती, बेशक मैं फ़ख्र करूँगा तुम्हारी कसरत की वजह से बाकी उम्मतों पर क़यामत वाले दिन। एक सहाबी थे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए, फरमाने लगे, है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे पास माश वगैरह कोई भी नहीं है, तो मेरा ये जी चाहता है कि मैं एक बांझ औरत से शादी कर लूं, निकाह कर लूं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, देखो बांझ औरत से निकाह करने से बेहतर है कि तुम ऐसी औरत से निकाह करो जिससे तुम्हारी औलाद भी हो। क्यों? जब औलाद होगी तो उम्मत में कसरत होगी। फ़इन्नी मकासिरुन बिकुमुल उमम, मैं तुम्हारी कसरत की वजह से कल क़यामत वाले दिन बाकी उम्मतों पर फ़ख्र करूँगा।
इस वजह से ख़वातीन से ये बात खुसूसी तौर पर ये बात कही जा रही है कि जहाँ पर आप अपने बच्चों की तरबियत करती हैं वहाँ पर अपनी बच्चियों की तरबियत ज़रूर करें। घर को आबाद करना, घर को उजाड़ना ये औरत पर होता है। बाज़ दफ़ा ऊंच नीच हो जाती है, शोर की तरफ से भी ज्यादतियां होती हैं, ये नहीं कि सिर्फ औरत की तरफ से होती हैं। तो लिहाजा जब आप अपनी किसी बच्ची की शादी करवाएं तो उसको ये बात कहें कि अब तुम्हारा जो घर है वो ये घर नहीं है, बल्कि तुम्हारा घर वो है जहां पे तू जा रही है। असली वो तेरा घर है। तो वहां पर अच्छे तरीके से तूने रहना है। और इसी तरीके से ये बात भी बिल्कुल गलत है कि बाज़ दफ़ा अपनी औलाद की वालिदैन शादी करवा देते हैं और फिर ससुराल की हर बात जो है वो काल के ज़रिए से उससे पूछते हैं। और ये भी आगे से इतनी बड़ी बेवकूफ़ होती है कि ये भी सारी बातें बयान करना शुरू कर देती है। यही वजह है कि हमारे माशरे में औरतों के घर जो उजड़ते हैं वो सिर्फ इसी वजह से उजड़ते हैं। अब छोटी सी बात हो गई, बाज़ दफा ज्यादती हो जाती है, बीवी की तरफ से भी हो जाती है, शोहर की तरफ से भी हो जाती है। लेकिन जब ये बीवी ये अपने घर में बताएगी तो लाजमी बात है, माँ बाप तो अपनी औलाद से बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हैं। जब वहां पे बताएगी ये, वो कहेंगे ठीक है तू आ जा घर, बाकी हम देख लेंगे। इससे लड़की को और हिम्मत मिलती है। जब ये घर जाती है ना तो पहले तो मसला छोटा होता था, अब मसला फिर बड़ा बन जाता है। इसी वजह से ये फिर घर उजड़ना शुरू हो जाता है। तो इसका सबसे बेहतरीन तरीका है अपनी बच्चियों को तालीम दे और दीनी तालीम दे। हम दुनियावी तालीम में तो बड़े पैसे लगा देते हैं। बच्ची क्या कर रही है? डॉक्टर बन रही है। बच्ची क्या कर रही है? इंजीनियरिंग कर रही है। लेकिन जब यही बात पूछी जाए चलो दुआए कुनूत तो सुना दो, अब उस बच्ची को दुआए कुनूत नहीं आ रही होती। ईमान मुफस्सल और मुजमल सुना दो, उसको नहीं आ रही होती। तो ये डूब मरने का मकाम होता है इंसान के लिए, खुसूसी तौर पे मुसलमान के लिए। देखिए मैं एक बात कहता हूं, इंसान ज्यादा से ज्यादा दुनिया के अंदर ज्यादा से ज्यादा उम्र होगी तो 60-65 साल, इससे ज्यादा तकरीबन नहीं होती। बहुत कम, इक्का दुक्का कोई ऊपर चला जाए तो चला जाए। इनमें से पहले 15-20 साल जो होते हैं इंसान के, इसका तो ये बचपन है, इसका तो पता ही नहीं होता। और फिर 20 साल या 15 साल इसके तो फजूल यानी कि गुजर ही जाते हैं।
फिर आगे के 10 साल हमारी जो मेहनत होती है वो इस पे होती है कि हम कितनी डिग्रियां जमा कर सकते हैं। 30, 32, 35 साल तक तो सिर्फ हम इन कोशिशों में लगे रहते हैं, चाहे वो मर्द हो चाहे वो खवातीन हो। 30 साल हमारे ये जाया हो गए, बाकी हमारी जो उम्र है उसके 30 साल बाकी रह गए। इसमें से भी आप दिन और रात के 2 हिस्से कर लें। तो लिहाजा 30 में से आधे निकाले तो 15 ये भी गए। टोटल हमारे पास 15 साल की जिंदगी बची। अब जब 15 साल की जिंदगी बचे, उसमें भी हम इस कोशिश में लग जाएं कि हम दुनिया को किस हद तक जमा कर सकते हैं, हम क्या क्या कारोबार बड़े बड़े बना सकते हैं। अब 15 साल में हम अगर ये काम करेंगे तो हमें दुनिया में भेजा गया था आखिरत बनाने के लिए, और हम यहां पर बना रहे हैं दुनिया, तो हमने आखिरत के लिए फिर क्या बनाना है, आप खुद अंदाजा लगा लीजिए। तो इस वजह से जैसे मर्दों के लिए तालीम है, ऐसे ही खवातीन के लिए भी तालीम है, और इस तालीम पे हमें जोर भी लगाना चाहिए। खैर, बात लंबी हो गई, तो फरमाया कि हत्ता तातिया मुसा, यहां तक कि आ जाए उनके पास क़यामत बग़्ततन, अचानक, औ यातियहुम, या आए उनके पास अज़ाबु यौमिन अक़ीम, एक ऐसे दिन का अजाब जो नामुबारक है। तो इंसान की जिंदगी ज्यादा से ज्यादा 60 साल, ये भी कोई गारंटी नहीं दे सकता कि 1 सेकंड के बाद किसने जिंदा रहना और किसने नहीं रहना। तो अल्लाह ताला के हुक्म और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सुन्नत के मुताबिक हमें जिंदगी गुजारनी चाहिए। अल मुल्कु यौमइज़िन लिल्लाह, बादशाह उस दिन सिर्फ अल्लाह ताला के लिए होगी, सिर्फ अल्लाह ही बादशाह होगा। दुनिया में तो हकीकतन बादशाह तो अल्लाह ताला ही है, लेकिन दुनिया के बाज़ हिस्सों का बादशाह जो है वो इंसान को भी बना दिया जाता है। नाम बादशाह का लगता है, हकीकतन बादशाह तो होता नहीं। लेकिन उस दिन सिर्फ बादशाह अल्लाह की होगी। ऐलान होगा लिमनिल मुल्कुल यौम, आज के दिन बादशाह किसकी है? फिर अल्लाह ताला खुद ही फरमाएंगे लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार, सिर्फ अल्लाह ताला की। अल मुल्कु यौमइज़िन लिल्लाह, उस दिन बादशाह सिर्फ अल्लाह की होगी। यहकुमु बैनहुम, वो फैसला फरमाएगा इन लोगों के दरमियान। फल्लज़ीना, बस वो लोग आमनु जो ईमान लाए, व आमिलुस्सालिहाति, और उन्होंने अच्छे अमाल किए, सुन्नत के मुताबिक अमाल किए, फ़ी जन्नातिन नईम, वो बागों में होंगे नेमतों की, हर किस्म की नेमत इस बंदे को अल्लाह ताला जन्नत में अता करेंगे। मौलाना कासिम ननोतवी बानी दारुल उलूम देवबंद रहमतुल्लाह अलैह, इनसे किसी ने पूछा हजरत जन्नत किसे कहते हैं? हजरत ने बहुत प्यारी तारीफ फरमाई, फरमाया जन्नत छोटी खुदाई का नाम है। अब छोटी खुदाई कैसे? ऊपर से परिंदा जा रहा होगा, इंसान का जी चाहेगा कि मेरा जी चाहता है कि ये मेरे सामने आए और मैं इसको खा लूँ, वो फौरन पका हुआ इसके सामने आ जाएगा, इंसान खाएगा, वो दोबारा हड्डियां आपस में मिलेंगी, दोबारा परिंदा बन के उड़ जाएगा। तो इस वजह से जन्नत फरमाया छोटी खुदाई का नाम है। सिर्फ ज़हन में बात आएगी, उसके मुताबिक वो काम होता चला जाएगा। वल्लज़ीना, वो लोग, कफरू,
जो काफिर हैं, वकज़्ज़बू बिआयातिना, और वो जुटलाते हैं हमारी आयात को, फ़उलाइका, पस वो लोग, लहुम अज़ाबुम मुहीन, अलबत्ता उनके लिए रुस्वा करने वाला अज़ाब होगा।